फिर हम जो है अगली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और वो है कॉफ़िया क्रूडा, जिसे कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। कॉफ़िया क्रूडा जो है ना, तो जो है कॉफ़ी ये जो है जैसे कि अभी तक हम जो मेडिसिन पढ़ी थी वो भी ड्रग रेमेडी, ये भी उसी ड्रग रेमेडी के अंदर आती है जो है, लेकिन इसका एक्साइटेड, जैसे उसका जो है डिप्रेसेंट इफेक्ट था, ये इसका एक्साइटेड नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड कर देती है, वो वाला इसका इफेक्ट है जो है ना। तो ये जो है कॉफ़िया जो है जो दवा जो है हमारी बनाई जाती है उसका पूरा नाम है कॉफ़िया क्रूडा। ये कॉफ़िया क्रूडा बनती कैसे, ये अनरोस्टेड कॉफ़ी से प्राप्त होती है। तो अनरोस्टेड कॉफ़ी होती है उससे प्राप्त होती है, या कहें कॉफ़ी के बीन से प्राप्त होती है जो है ना। तो कॉफ़ी के बीन क्या होते हैं, अनरोस्टेड कॉफ़ी क्या होती है, तो पहले हम थोड़ा सा इसकी जो है थोड़ा सा इसके जनरल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि किस तरह से ये कॉफ़ी जो है इतना फेमस हुई और इसका कैसे आकर के उपयोग होने लगा जो है ना, उस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं जो है ना। कि जैसे कि देखा क्या गया कि पहले जब जो है किसान जो है अपनी जो है इस प्लांट का कैसे पता लगा कि किसान जो है अपनी गायों को, अपनी जो है बकरियों को चराने के लिए जब ले जाते थे, तो जब इसके फल को जो बकरी जब खा के आती थी तो वो काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में रहने लगी जो, तो देखा गया कि जो है इसको खाने से इसमें एक्साइटेशन आ जाता है जो ना। तो इसका जो है पता सबसे पहले जो है बकरी ने लगाया, बकरी ने खा करके इसका पता लगाया कि उसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट। तो ये थोड़ा सा रोचक, थोड़ा सा कुछ इसकी जानकारियाँ हैं, वो चीज़ें भी जानना चाहिए, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा वो सारी चीज़ों को जानने से जो है ना। तो एक मेडिसिन के बारे में एक प्रॉपर पूरी नॉलेज हो जाती है कि जो है ये चीज़ कैसे इसका पता लगा है, थोड़ा सा उसके जो है हिस्ट्रिकल थोड़ा चीज़ों को थोड़ा सा हम जानते हैं तब जो है, और उसके पीछे जो है हमें एक जनरल नेचुरल फीलिंग प्राप्त होती है, क्योंकि हमें जो है जो दवा जब पेशेंट जब हमारे सामने होता है, जब फिर हम उसके लिए दवा का सिलेक्शन करते हैं, तो ये सारी जो है उसकी नेचर क्या है जो है ना, वो सारी चीज़ें भी जो है बहुत चीज़ों को मायने रखती हैं। तो वहाँ से हमारा सिलेक्शन भी जो है नेचर को समझ करके काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा जानना चाहिए ना। तो हमें पहले ये भी जानना चाहिए कि जो है अनरोस्टेड कॉफ़ी से प्राप्त होती है, तो रोस्टेड कॉफ़ी क्या होती है जो है ना, ठीक है, और कॉफ़ी के बीन क्या होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में चर्चा करते हैं जो ना। तो देखो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैदावार उसकी जो है ब्राज़ील में होती है जो ना। और हमारा इंडिया जो है इंडिया में भी काफ़ी पैदावार होती है, लेकिन इंडिया जो है अगर एशिया के अंदर देखा जाए तो एशिया के अंदर इंडिया का तीसरा नंबर आता है इसकी पैदावार में जो है ना, कि थर्ड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर एक्सपोर्टर के रूप में भी जाना जाता है इंडिया एशिया के अंदर जो ना। तो देखो जो है इसकी जो है वो इंडिया में कैसी आई कॉफ़ी जो है, इंडिया में किस तरह से आई, ये एक जो है सूफी संत थे, मुस्लिम सूफी संत जो है ना, मुस्लिम सूफी संत जो है वो इसके केवल 7 बीज लेकर के आए थे। कॉफ़ी के कितने बीज लेके आए थे, 7 बीज, 7 सीड्स लेके आए, और 7 सीड्स को ला करके उन्होंने जो है कर्नाटका के जो है चिकमंगलूर नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ पे आकर के इन्होंने इसको लगाया जो है, तो वहाँ से इसकी खेती स्टार्ट हुई जो है ना। तो इंडिया के अंदर जो है देखा है तो इंडिया के अंदर की सबसे ज़्यादा खेती जो कॉफ़ी की जो है कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इंडिया के अंदर कॉफ़ी की खेती कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, जैसे कि 56%, केरल के अंदर दूसरे नंबर पर 25%, और तमिलनाडु के अंदर 9%, और जो बचा हुआ रह गया थोड़ा सा कुछ परसेंटेज 3% में जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो है में इसकी खेती होती है जो है ना, ज़्यादातर साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में मान ली ओनली 3%। इसके लिए जो उपयुक्त जो ज़मीन है वो रेड सैंड है, जो हम जो लोग जैसे कर्नाटक वगैरह ये जब घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ की जो सैंड है वो कैसी है, रेड सैंड है। रेड सैंड इसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है जो है ना। तो इसकी खेती के लिए इसमें जो है इसे जो है बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है। इससे जो है थोड़ा सा ऐसा मौसम हो जिसमें गर्मी का सावर हो जो है ना, हॉट सावर हो जो है ना, जनरली जो है सितंबर से मार्च के महीने में इसकी फ्लावरिंग होती है ना। और इसको जो है जो सन की जो हीट चाहिए जो है वो बहुत ज़्यादा ना चाह कर कि पूरी इसकी फ्लावरिंग में जो है बनने में करीब 1500 घंटे जो है 1500 आवर्स की इसको
समर सावर चाहिए उसमें इसकी फ्लावरिंग हो जाती है जो है ना। तो इसका जो है ये प्राप्त किससे होती है जो है ना, ये इसमें जो है ये इसका फ्रूट निकलता है, इसको फ्लावर में फ्रूट डेवलप होता है जिसको बेरी कहते हैं। जैसे कि प्लम का फ्रूट होता है, जैसे इसके फ्रूट को ड्रूप कहते हैं, DRUPE ड्रूप। ड्रूप का मतलब हो जाए जैसे प्लम होता है हमारा जो है वो उस तरह के जो है फ्रूट्स होते हैं, जिसमें कि जो है ड्रूप की क्या क्वालिटी होती है कि उस पर जो है ऊपर एपिकार्प, मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प। एंडोकार्प में जो है इसका ये बीन डेवलप होता है। मीजोकार्प ऊपर होता है, फिर जो है एपिकार्प होता है, एपिकार्प के नीचे मीजोकार्प, मीजोकार्प में एंडोकार्प होता है। जैसे बेर होता है हमारा जो है उसी तरह से इसका जो है वो फ्रूट होता है जो है ना। तो ये थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में रहा। और फिर जो है क्या होता है, जिससे फिर जो है किस तरह से कॉफ़ी प्राप्त होती है, जब ये जो है उस पर प्लांट पर लगा होता है तभी जो है इसको अच्छी तरह से जो है जो अनराइप जो है इसके जो है बेरी होते हैं जो है, जिनको अनराइप बेरी कहते हैं। अनराइप बेरी तो उसमें से अच्छी क्वालिटी के बेरी जो है पहले ही उनको जो है पिकअप किया जाता है जो है ना, प्लांट से ही जो है ना पहले उनको पिकअप किया जाता है, फिर जो है बचे हुआ बाद में। तो एक अच्छी वैरायटी की कॉफ़ी, अच्छा एक कॉफ़ी जो है प्राप्त करने के लिए हमें जो है प्लांट से इसको पिकअप करना होता है, और फिर बचा हुआ रह जाता है वो बाद में। तो अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी जो है वो जो है दो तरह इस तरह से प्राप्त की जाती है। इसकी जो है मेन जो है दो वैरायटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ना, एक तो कॉफ़िया रोबस्टा है, एक कॉफ़िया जो है एक कॉफ़िया जिसकी दो मेन वैरायटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो कॉफ़िया अराबिका और कॉफ़िया रोबस्टा जो ना। कॉफ़िया अराबिका जो है वो जो है उसके अंदर कैफीन की अमाउंट जो होती है वो कम होती है। मेन इसका जो है क्या चीज़ है, केमिकल जो है इसका कॉफ़िया का कैफीन होता है जो ना। तो कैफीन जो है कॉफ़िया अराबिका के अंदर कम होती है, कॉफ़िया रोबस्टा के अंदर जो है ये जो है कैफीन की अमाउंट ज़्यादा होती है जो ना। और ये कैफीन कॉफ़िया अराबिका के द्वारा जो कॉफ़ी जो प्राप्त होती है वो एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है। रोबस्टा उसकी अपेक्षा ये जो है तो वीक क्वालिटी की मानी जाती है, तो उससे ये जो है कॉफ़ी प्राप्त होती है। इसमें मेन चीज़ इसका क्या चीज़ है, दैट इज़ द कैफीन, जिसकी वजह से नर्वस एक्साइटेशन जो होता है। कॉफ़ी जो है हर आदमी जो है पूरा वर्ल्ड में जो है तीसरे चौथे नंबर का पेय पदार्थ है जो कि हर लोग यूज करते हैं। तो जो है इसमें जो कैफीन जो होता है वो नर्वस एक्साइटमेंट ये करती है, ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे काम करती है। इससे मेमोरी बढ़ जाती है, मेमोरी, रिमेम्बरिंग और जो है नर्वस एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी सी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि फिर जो है इसका जो बेरी जो होता है जिसके एपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है और एंडोकार्प होता है, तो उससे कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इससे बनती है जो है ना। तो इसको पिकअप करके फिर जो है ऊपर से पहले इसकी जो है एपिकार्प को हटा लिया जाता है जो ना। एपिकार्प को हटाने के बाद फिर इसका जो मीजोकार्प आता है, दिस द पैक्टिनेट लेयर होती है, म्यूसिलेज लेयर होती है, म्यूसिलेज लेयर। तो म्यूसिलेज लेयर को अलग करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम फर्मेंटेशन का प्रयोग करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, कम से कम जो है 36 आवर का फर्मेंटेशन होना जरूरी है। 36 घंटे का फर्मेंटेशन करते हैं जिससे उसकी ऊपर की पैक्टिनेट जो लेयर है वो उसकी हट जाती है जो ना। फिर अंदर जो है इसका जो है कॉफ़ी का बीन निकलता है। उस कॉफ़ी के बीन, वो कॉफ़ी का जो बीन है उसी से अपनी दवाएं बनती हैं, उसको कहते हैं अनरोस्टेड कॉफ़ी। अगर उसको रोस्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, रोस्टेड कॉफ़ी हो जाती है जो ना। रोस्टेड कॉफ़ी जो होती है उसमें कैफीन की अमाउंट कम हो जाती है और उसमें टेस्ट डेवलप हो जाता है जो ना। तो जो है अनरोस्टेड हमारी जो दवा बनती है वो किससे बनती है, उसके जो है कॉफ़ी बीन के रोस्टेड होने से पहले जो है ना, तो उससे अपनी दवाएं बनती है। दिस अनरोस्टेड कॉफ़ी। रोस्टेड कॉफ़ी जो है हम तमाम तरह से अपनी ड्रिंक्स में यूज करते हैं जो ना, उसको जो है लिया जाता है जो। और कॉफ़ी जो है कॉफ़ी कई तरह से जो है यूज होती है जो है ना। तो जो है एक तो कॉफ़ी जैसे हम तमाम जो है मार्केट में देखते हैं, पार्चमेंट कॉफ़ी होती है, चेरी कॉफ़ी होती है।
तो इनको जो है इसका जो है इसका जो उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। तो पार्चमेंट कॉफ़ी क्या होती है? पार्चमेंट कॉफ़ी जो है ये वेट मेथड के द्वारा बनाई जाती है। वेट मेथड क्या होता है जो उसकी चेरी आई है उस चेरी को जो है उसकी चेरी को फर्मेंटेशन किया जाता है, ज़्यादा समय तक फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद फिर उसमें से जो बीन जो निकला है उस बीन को रोस्ट किया जाता है, उससे एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बनती है। उसको हम जो है वेट मेथड से जो प्राप्त होती है उसे पार्चमेंट कॉफ़ी कहते हैं जो है ना। और जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं किया जाता है उसको जो है ड्राई मेथड से प्राप्त हुई कॉफ़ी कहते हैं, और वो चेरी कॉफ़ी के नाम से मार्केट में आती है जो ना। अब ये कॉफ़ी जो है कॉफ़ी लोग लेते हैं अपने अलग अलग तरह से लेते हैं। एक तो ऐसा है कि कॉफ़ी के बीन ले आते हैं जो है ना, और उनको अपना ही रोस्ट करके फिर उससे कॉफ़ी बनाते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी जो है बनती है जो। और कुछ इसका पाउडर बनता है जो ना, पाउडर जो है ना उसको रोस्ट करके पाउडर की फॉर्म में डालते हैं। तो इसका कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो थोड़ा बिटर टाइप का होता है। इसमें जो है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ जो है ब्लेंडिंग भी की जाती है। ब्लेंडिंग मतलब उसमें मिलावट की जाती है। वो मेनली जो मिलावट जो होती है जो है वो चिकोरियम इंटीबस जो होता है उस चिकोरियम इंटीबस उसकी मिलावट की जाती है, उसकी ब्लेंडिंग की जाती है कॉफ़ी के अंदर जो है, चाहे वो जो है तो फिर जो है उससे जो है उसका जो है कलर, ऑर्डर और टेस्ट जो है बढ़ जाता है। जो है इस तरह की कॉफ़ी को जो है जिसमें ये मिलावट कर दी जाती है उसको फ्रेंच कॉफ़ी कहते हैं। तो हमने इतने 3 तरह की कॉफ़ी जानने की कोशिश की, एक पार्चमेंट कॉफ़ी क्या होती है, चेरी कॉफ़ी क्या होती है और फ्रेंच कॉफ़ी क्या होती है ना। तो एक टर्म आता है डीकैफिनेटेड कॉफ़ी। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी का मतलब क्या होता है कि उसमें जिसमें कैफीन की अमाउंट कम कर दी जाती है। कैफीन की अमाउंट कम कैसे करती हैं? इथाइल एसीटेट से उसको जो है वाश करते हैं, इथाइल एसीटेट से वाश कर देते हैं, तो उसमें से कैफीन जो है की अमाउंट जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, उसको डीकैफिनेटेड कॉफ़ी कहते हैं जो। अब ये कॉफ़ी जो है कई तरह से आती है। एक तो जैसे अनरोस्टेड बीन से प्राप्त हुई कॉफ़ी है जो है ना, और एक इसको रोस्ट करके फिर इसको ग्राउंड करके इसका पाउडर बना लिया, तो पाउडर फॉर्म में जो कॉफ़ी आ गई। एक आती है इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी क्या होती है वो थोड़ा सा वो चीज़ को भी जान लेते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी होती है कि जो है ये इनके जो है बीन्स को जो है 90 to 150 डिग्री सेल्सियस पानी में लेकर के उबाला जाता है जो ना, और एक बार नहीं इस तरह से 3 बार उबाला जाता है। फिर उस पानी को कंसंट्रेट करके फिर उस पानी को रख लिया जाता है। तो जब जो कॉफ़ी पीनी होती है तो जो है डायरेक्टली हॉट वाटर में उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल लो और इंस्टेंटली कॉफ़ी आपके सामने तैयार है। तो इसको जो है इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं जो ना। तो ये थोड़ी सी कॉफ़ी के बारे में जो है इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री हुई कि कॉफ़ी कितनी वैरायटी हैं जो है, और मेनली 2 हो गई जो है। एक तो नंबर 1 कॉफ़िया अरेबिका और दूसरी कॉफ़िया रोबस्टा। कॉफ़िया अरेबिका अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होती है और उसमें रोबस्टा थोड़ी सी उससे कम क्वालिटी की है। कॉफ़िया अरेबिका में जो है जो यूज होती है वो जो है कैफ़ीन जो है कम अमाउंट में कैफ़ीन होती है, रोबस्टा में ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन होती है जो है ना। और इसकी पैदावार कहाँ पे ज़्यादा होती है और वहाँ उसको थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की जो है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें कॉफ़ी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हुई। और इसका जो है कॉफ़ी का जो है कॉफ़ी के पहले थोड़ा सा फ़ायदा भी लोग लेते हैं, कॉफ़ी वैसे जो है कॉफ़ी जो है नुकसानदायक है शरीर के लिए, लेकिन फ़ायदा भी है उसके जो। तो थोड़ा सा इसके फ़ायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कॉफ़ी के फ़ायदा क्या है जो ना। मान लीजिए जैसे किसी का बीपी कम है जो है ना, बीपी कम है तो वो कॉफ़ी लेता है तो नर्वसली वो एक्साइटेड हो जाता है जो है ना, तो नर्वसली एक्साइटेड हो जाता है और उसका बीपी बढ़ जाता है जो ना। तो एक तो बीपी बढ़ाने के लिए, और एक जो है मान लीजिए किसी नींद नहीं आ रही है, नींद जो है आ रही है जो ना, नींद आ रही है तो जो है ऐसे कोई काम करना है, हम जैसे मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ पे कि हम चाहते हैं कि जो है सोना नहीं है जो है ना, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा उससे फ्रेशनेस आ जाती है, बढ़ जाती है, तो जो है नींद नहीं आती, तो इसको लेने से नींद जो है नहीं आती है जो है ना, ठीक, मेंटली एक्टिव एंड अलर्टनेस आ जाती है जो है ना। और जो है इसका उपयोग कहाँ पे उपयोग होता है,
जिनको जैसे गठिए की शिकायत होती है, जो जिनके अंदर यूरिक एसिड डाइथेसिस है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वो लोग कॉफ़ी पीने से उनको दर्दों में भी आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक डायरेटिक सब्सटेंस, जब इसको कॉफ़ी को लेते हैं तो शरीर में से यूरिन की अमाउंट बढ़ जाती है। शरीर में यूरिन की अमाउंट बढ़ जाती है, इसलिए यूरिक एसिड का जो है शरीर से बाहर निकलना बढ़ जाता है और उसको दर्द वर्द में भी आराम मिल जाता है, जो है ना। और जो है इसका उपयोग कहाँ पे लोग करते हैं, और इसका उपयोग जो है वेट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, जो है। और वो जो है कैसी कॉफ़ी लेते हैं, वो जो है डायरेक्ट पानी में मिला करके लेते हैं। तो वेट लॉस क्यों? क्योंकि ये जो है भूख को कम कर देती है, जो है ना, भूख को कम कर देती है, तो जो है वेट भी कम होता है, जो तो एक वेट लॉस के रूप में भी इसका यूज करते हैं, जो है ना। तो और ये तो इसके थोड़ा सा फ़ायदे हुए, जो है ना, कि हमें जो है अगर बीपी कम है तो बीपी को जो है बढ़ाने के लिए, और नींद आ रही है तो नींद को भगाने के लिए, और दर्द है तो जो है यूरिक एसिड को शरीर में से बाहर करने के लिए, और जो है वेट बढ़ रहा है तो वेट को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका उपयोग इस तरह से भूख कम कर देता है और इससे बढ़ जाते हैं। बाकी जो है इसकी जो है ज़्यादा लेने से इससे परेशानी क्या होती है, जो है साइड इफ़ेक्ट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। कि जो है लंबे समय तक इसको लेने की वजह से या ज़्यादा मात्रा में इसको ले रहे हैं तो एक तो जो है नींद गायब हो जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंसोमेनिया हो जाता है, जो ना। और क्या हो जाता है, इसकी शरीर में जो है रेस्टलेस रहने लगती है, जो ना। और जो है और क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी जो है डिस्प्रोपोर्शनेट कर देती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी जो है डिस्टर्ब करती है, जो है ना। और इस हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह भी इससे होने के चांस होते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, काफ़ी इसमें फैटी एसिड्स वगैरह होती हैं, ऑयली होता है, जो है ना, इसके बीन्स में, जो है ना। तो इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जनरल आस्पेक्ट हुआ कि जो है कॉफ़ी क्या है और कॉफ़ी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब कॉफ़ी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कॉफ़ी जो है किस तरह से जो है उपयोगी है, किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करती है, और होम्योपैथिकली इसको कैसे यूज़ करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो है ना। तो आज थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में और कॉफ़ी जो है कैसे और कौन कौन सी कॉफ़ी होती है हमने वो चीज़ें भी देखी। एक पार्चमेंट कॉफ़ी होती है, एक चेरी कॉफ़ी होती है, फ्रेंच कॉफ़ी होती है, और इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे। तो हमारी जो मेडिसिन है वो काय से बनती है, दैट इज़ द अनरोस्टेड कॉफ़ी से बनती है, जो है ना, कॉफ़ी बीन से बनती है, जो है ना, जो कि रोस्ट नहीं हुए हैं। रोस्ट होने के बाद जो है वो कैसे यूज होती है, उसको फिर हम जो है कॉफ़ी के रूप में एज अ रिफ्रेशेंट के रूप में यूज करते हैं रोस्ट करने के बाद, जो है ना। ठीक है, तो चलो फिर आज